लोग। और मैं फिर से हाज़िर हूँ इस बार एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। और मेरी कोशिश यही रहती है कि किसी तरह हम लोग अपने कल्चर से जुड़े जुड़े रहें और अपनी जो रूट्स हैं, सो दैट वी डोंट गो फार अवे फ्रॉम आवर रूट्स। हमें अपनी जड़ें जो है, अपनी रूट्स जो है, अपने कल्चर में स्थित रखनी है, यानी कि एक कल्चर में जगड़ के रखनी है। वी शुड नॉट फॉरगेट अवर कल्चर, दैट इज़ माई बेसिक एम। तो मेरे से जितना हो पाता है उतनी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ लोगों को। तो द टॉपिक इज़ कि वाई आवर कल्चरल रूट्स आर इम्पॉर्टेंट। ये टॉपिक है। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई कल्चरल रूट्स, और स्पेसिफिकली हिंदुज़म के कल्चरल रूट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, और हमें अपने कल्चर में क्यों स्थित रहना है, ये क्वेश्चन है भाई। तो सबसे पहले तो ये देखो यार, कल्चर आपको पढ़ाता क्या, सिखाता क्या आपको कल्चर। तो अगर हम हिंदुज़म की बात करें तो आपको बहुत सारी चीज़ दिखाता है। ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट हिंदुज़म वाज वेरी एडवांस्ड, और जो हिंदू सिविलाइजेशन है दैट इज़ वेरी वेरी एडवांस्ड सिविलाइजेशन। बहुत सारे राइटर्स ने इसके ऊपर लिखा हुआ है। हालांकि बहुत सारे सो कॉल्ड लिबरल्स अपने आप को अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कुछ भी मिस इंटरप्रिटेशन करके कोट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सती प्रथा एंड पर्दा सिस्टम, राइट, डाउरी सिस्टम, कि ये सब हिंदुज़म का, कास्ट सिस्टम, ये सब हिंदुज़म का पार्ट है। नन ऑफ दिस इज़ पार्ट ऑफ हिंदुज़म। एंड आप कभी इसको एक्सप्लोर करना और आपको पता चलेगा कि दिस प्रैक्टिस वाज बॉट बाय ब्रिटिशर्स, और इट वाज अ रिजल्ट ऑफ सम मुस्लिम इन्वेजन्स। So that was the result, but in brief, all of these practices are not part of Hinduism. You must know that. So तो कुछ लिबरल्स, सो कॉल्ड लिबरल्स, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ये सब बातें करते हैं, बट यू शुड नॉट पे अटेंशन टू दैट, एंड रादर यू शुड डू योर ओन रिसर्च। सो द क्वेश्चन इज़ वाई इज़, अब मतलब कल्चर आपको पढ़ाता क्या है, सिखाता क्या है, what does culture teach you, specifically Hinduism. So Hinduism, as we know, was the center of knowledge, right? सारी knowledge यहीं से निकलती है बाहर। Now, for example, Aryan invasion theory, what does it tell you? That people from the Mediterranean Sea came to the India, right? और उनको बहुत कुछ सिखाया। दे वर अनसिविलाइज्ड इंडियंस, दे वर अनसिविलाइज्ड। बाहर से लोग आए, मतलब जो अपने आप को आर्यंस कहते हैं, और हमने तुमको सब कुछ सिखाया, हमने तुमको तहजीब सिखाई, और हम सिखा के चले गए। तो और हम लोग इसको मानते भी हैं, बताओ। मतलब हम ये मानते हैं कि हम लोग बेवकूफ़ थे, हम लोग अनसिविलाइज्ड थे, बाहर से लोग आए, उन्होंने हमें वैदिक कल्चर दिया और हमें सिविलाइज़ किया, और वो हमें सिविलाइज़ करके चले गए। दिस इज़ व्हाट वी बिलीव इन। और अगर आप सर्वे करोगे तो 99% ऑफ पीपल से येस दिस इज़ करेक्ट, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं है भाई, और मैक्स मुलर नाम का एक बंदा था, उसने ये थ्योरी दी है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू थ्योरी। और बहुत सारे आपको एविडेंसेस ऐसे मिल जाएंगे। इनफैक्ट अभी बहुत सारे एविडेंसेस आ रहे हैं, डीएनए बेस्ड एविडेंसेस आ रहे हैं, जो आपको प्रूव कर देंगे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी इज़ रॉन्ग। तो इनफैक्ट इसका उल्टा हुआ था। इंडिया वॉज द नॉलेज हब ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में लोग जाना शुरू हो गए थे। तो ऐसा नहीं कि बाहर से लोग आके हमको सिविलाइज़ कर रहे थे, हम यहाँ से जाके लोगों को सिविलाइज़ कर रहे थे। तो दैट वाज ट्रूथ। बट आपको तो ये बताएंगे नहीं, आपको तो ये लगता है कि हम लोग अनसिविलाइज थे, हमारा कल्चर बेकार है। तो अपने कल्चर को थोड़ा एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, तो मैं ये कह रहा था कि तो वाई इज़ कल्चर इंपॉर्टेंट। कल्चर सिखाता क्या है यार? कल्चर आपको मॉरल सिखाता है, एथिक्स सिखाता है, आपको धर्म सिखाता है कल्चर। आप वी ऑल हैव हर्ड द स्टोरी, द ग्रेट एपिक ऑफ महाभारत, राइट। तो महाभारत भाई एक ऐसी सिचुएशन है जो आप लाइफ में हमेशा फेस करोगे, राइट। कभी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिबेट है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जब आपके सामने बहुत बड़ा प्राइज़ मनी हो, बहुत बड़ा आपके पास जो आपको बहुत ही सेटिस्फाई करेगा, जैसे प्लेजर है, ग्रीड है, आपको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन आपको राइट चुनना है, धर्म चुनना है, या उस चीज़ को चुनना है। ऐसे डिलेमास है वहाँ पे जो आपको ट्रेन करेंगे एज अ ह्यूमन माइंड कि आपको अपनी लाइफ कैसे कंटिन्यू करनी चाहिए। धर्मशास्त्र कहते हैं उसको हम। तो अगर आप महाभारत को, रामायण को पढ़ोगे तो आपको धर्म सिखाते हैं कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी लाइफ में हो जाए, कुछ भी हमें रिवॉर्ड मिल जाए, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। वी विल डू अवर ड्यूटी। इनफैक्ट कृष्णा व्हेन ही गेव द गीता ज्ञान टू अर्जुना, ही डिड नॉट से कि भैया अब तुम्हें ज्ञान मिल गया, अब तुम पहाड़ों में जाओ और आंखें बंद करके बैठ जाओ। ही सेड नो, नाउ आई हैव गिवन यू ऑल द नॉलेज, नाउ गेट बैक एंड डू योर ड्यूटी एंड फुलफिल योर ड्यूटी, राइट। और वॉर में लड़ना एज अ वॉरियर इज़ योर ड्यूटी। अब अपनी ड्यूटी करो, तुम्हें पहाड़ों में जाके बैठना नहीं है। मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे तो दिया है, अब तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी है। सो द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडियन कल्चर इज़ टू डू योर ड्यूटी, नो मैटर वॉट यू शुड डू योर ड्यूटी, राइट। सो ये हमें सिखाता है हमारा कल्चर। आज हम लोग ये बोलते हैं कि भैया मैं अपनी ड्यूटी क्यों करूँ, राइट। वाई शुड आई बी मॉरल, ये क्वेश्चन पूछते हैं। वाई शुड आई बी मॉरल? यू शुड बी मॉरल फॉर द सेक ऑफ बीइंग मॉरल, ठीक है। ऐसा कोई रीज़न नहीं होता है कि तुम हमें मोरालिटी क्यों करनी है। बहुत सारे स्पिरिचुअल रीजंस हैं, बट वो अभी समझ नहीं आएंगे इस लेवल पे।
बट अगर उनको हटा के ऐसा कोई हमें ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि वाई शुड आई बी मॉरल भाई, क्यों मैं अपनी ड्यूटी निभाऊँ. दिस क्वेश्चन शुड नॉट अराइज इन यू. So that is first point. They teach us moral, they teach us ethics, they teach us dharma, right? So that is very the Indian, specifically Indian culture आपको ये पढ़ाएगा. Second, they teach you critical thinking. कैसे बहुत सारे जो स्पेसिफिकली इंडियन कल्चर है, सो न जाने कितने साल पुराना है, वी डोंट नो. पीपल एस्टिमेट, अब वो भी फॉरेन एस्टिमेट दैट इट इज़ 3000 4000. नहीं भैया, ऐसे नहीं है. जो हमारे सिंस ओरल ट्रेडिशन है और ओरल वैदिक लोड से हमें ये पता चलता है कि एटलीस्ट इट इज़ 20 to 30,000 ईयर्स. तो इतना पुराना है. सो एटलीस्ट इट इज़ लाइक दैट. हाँ, कंपाइलेशन जो वेदास का हुआ वो मे बी 3-4 हज़ार साल पहले हुआ. अर्लियर इट वॉज ओरल ट्रेडिशन, ओरली सारी नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाता था. सो क्रिटिकल थिंकिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी को मतलब हर एक इंसान को अपना पॉइंट रखने का और अपने पॉइंट के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स देने का फ्रीडम था. यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे हम कहेंगे. तो यू कैन कीप योर पॉइंट एंड यू कैन गिव ऑल द आर्ग्यूमेंट्स विच यू थिंक सपोर्ट योर पॉइंट, राइट. और आपको कोई रोकेगा नहीं ऐसा करने से. इसलिए हुआ क्या कि यहाँ पे बहुत सारे दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी इज़ नॉट दी करेक्ट इक्वलेंट, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि फिलोसफिकल टेक्स्ट जो है इमर्ज हुए. अब ये सर आपको ये जान के हैरानी होगी कि कश्मीर में हज़ारों साल में एटलीस्ट 1200 ईयर्स तक जो है डिबेट चला है दो स्कूल्स ऑफ थॉट के बीच में, हिंदुज़म के, बुद्धिज़्म एंड अद्वैत वेदांत तक. तो दोनों के बीच में थॉट चला है वेदांत और बुद्धिज़्म में हज़ारों साल तक. अभी तक उसका कंक्लूजन निकला नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है. तो दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस लेवल ऑफ फिलॉसफी जो है वहाँ से चलता आ रहा है. तो दे विल टीच यू क्रिटिकल थिंकिंग. हर एक पॉइंट को, हर एक सिचुएशन को कैसे एनालाइज करना है हर एंगल से और फिर अपना स्टैंड लेना है. दैट दे विल टीच यू क्रिटिकल थिंकिंग. दे विल टीच यू धर्म, दे विल टीच यू क्रिटिकल थिंकिंग. दे विल टीच यू हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी, हाउ टू बी अ डिटैच्ड पर्सन फ्रॉम विद इन. दैट इज़ कुछ भी हो जाए लाइफ में भैया, वी शुड नॉट बी अटैच्ड टू थिंग्स, वी शुड नॉट बी अटैच्ड. अटैचमेंट से होता है कि हम अपनी ड्यूटी निभा नहीं पाते हैं, राइट. तो फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर अटैच्ड टू अवर फैमिली, वी विल नॉट बी एबल टू डू अवर ड्यूटी completely, right, fully, to its fullest extent. So for example, let's say you are in a political career, right, और अगर आपकी अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट है तो you will consider your family as close and other people's as far, right. तो तुम्हें दोनों में थोड़ा बहुत वो तो मिल ही जाएगा. तुम बोलो कि अपनी फैमिली को मैं प्रेफर करता हूँ और दूसरों को प्रेफर नहीं करूँगा, तो वो अटैचमेंट की वजह से होता है. तो दे विल टीच यू डिस्पैशन, डिटैचमेंट कैसे करना है, वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड. और अटैचमेंट से सफरिंग आती है, राइट. बुद्धा सेड दैट द रीज़न फॉर सफरिंग इज़ अटैचमेंट, डिज़ायर. सो डिटैचमेंट से हैप्पीनेस, द हैप्पीनेस इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, बट वैराग्य, ब्लिस, आनंद की प्राप्ति होती है. सो दैट इज़ दी अदर पॉइंट. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इंडियन कल्चर के बारे में मतलब बहुत सारे आपको सिखाने को मिलेंगे. तो मैं 3-4 पॉइंट्स बोल रहा हूँ. तो बेसिकली माय पॉइंट इज़ कि अगर आप अपनी कल्चरल रूट्स में स्थित नहीं होगे और अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को भूलोगे, देन यू विल बी नथिंग लाइक अमेरिका बन जाओगे. और हमें वी शुड नॉट एम टू बिकम अमेरिका. हमें बचपन में ये सिखाया कि भैया अमेरिकन आर डेवलप्ड कंट्री, अमेरिकन आर डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका. भाई गलत है, ये सब गलत है. अमेरिका इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री. वहाँ पे जाके व्हाट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, हम लोग ये सोचते हैं कि जिस कंट्री के पास पैसा है बहुत सारा, दैट इज़ अ डेवलप्ड कंट्री. दैट इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, आई मस्ट टेल यू. वहाँ पे अगर आप जाओगे, वहाँ पे लोग डिप्रेशन में है, लोग लोनली फील करते हैं, लोगों के पास बात करने के लिए दोस्त नहीं ढंग से, और लोगों को ऐसा लगता है कि हम अकेले रह रहे हैं. ऐसी वहाँ पे फीलिंग है. भाई कैसा वो है, मतलब कैसी डेवलपमेंट है जब आपके पास पैसा बहुत सारा है लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो मन से. वहाँ पे अगर आप एनिमल्स की कंडीशन देखोगे भैया, कितने लोग वहाँ पे मीट कंज्यूम करते हैं और इतने एनिमल्स वहाँ पे जो ब्रूटली किल होते हैं. 200 मिलियन एनिमल्स आर किल्ड ईयरली, आई थिंक दिस इज दी एस्टिमेट. उसको कहोगे आप डेवलप्ड कंट्री? अगर आप डिज़ायर, लस्ट, एंगर, ग्रीड्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी अमेरिकन्स में. तो आप बनना चाहोगे अमेरिकन्स की तरह? अगर आप अपने रूट्स को फॉलो नहीं करो, अगर आपके रूट्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप अमेरिकन्स की तरह बन जाओगे. यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, नो डाउट अबाउट इट. आपका देश जो है बहुत तरक्की करेगा, नो डाउट अबाउट दैट. बट क्या फ़ायदा उस तरक्की का जब मनी खुश नहीं होगा? तो सब के सब दुखी होंगे, एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे. देन यू विल यर्न फॉर, आप फिर इंडियन कल्चर की तरफ मूव करोगे. जैसे अमेरिकन अब इंडियन कल्चर की तरफ आ रहे हैं हैप्पीनेस ढूंढने के लिए, राइट. सबसे ज़्यादा योगा जो है वहीं पे फॉलो होता है अमेरिकन में. क्यों? खुशी नहीं है.
तो हम भी बेसिकली वही पॉइंट कह रहे हैं कि भैया यू शुड नॉट बिकम द नेक्स्ट अमेरिकन्स, ठीक है। अपनी कल्चर को मत भूलो साथ में। जो कल्चर तुम्हें इतनी सारी वैल्यूज़ पढ़ा रहा है वो इसलिए पढ़ा रहा है, तो अपने कल्चर को मत भूलो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम सारी मॉडर्न वैल्यूज़ को फेंक दो, ऐसा नहीं है भाई। मॉडर्न वैल्यूज़ के साथ साथ अपने कल्चर को मत भूलो, दिस इज़ द पॉइंट। तो अपनी रूट्स को मत भूलो, रूट्स में स्थित रहो। तुम्हें अपना ये याद रहना चाहिए कि भैया हमारा कल्चर हमें क्या सिखाता है। यू शुड बी यूनिक इन योर अप्रोच। तुम्हें किसी के अप्रोच को कॉपी नहीं करना है। अब जो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। एंड हम लोग वेस्टर्न होते जा रहे हैं। नहीं, वेस्टर्न नहीं होना है हमें। मॉडर्न तो तुम्हारी सोसाइटी पहले से ही थी यार। अगर आपने वेदास उठा के देखोगे, उनसे ज़्यादा लिबरल, उनसे ज़्यादा महान टेक्स्ट तुम्हें कोई मिलेगा ही नहीं कहीं पे, आई बेट। सो मॉडर्नाइजेशन इज़ नॉट इक्वल टू वेस्टर्नाइजेशन। ये अपने दिमाग में ये बिठा लो इस बात को, मॉडर्नाइजेशन इज़ नॉट इक्वल टू वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। तो आज हमारा माइंड इतना कॉलोनाइज्ड हो चुका है कि हम लोग ब्रिटिश की तरह ही सोचते हैं, विच द ब्रिटिश वांटेड, राइट। ब्रिटिश चलेंगे लेकिन हमारा जो माइंड जो है ना वैसा का वैसा ही है। हमें स्वराज तो मिल गया है 1947 में, बट हमारे जो दिमाग को स्वराज अभी तक नहीं मिला है। हमारी आइडियोलॉजीज़ में, हमारी फ़िलासफ़ी में सब अभी तक ब्रिटिश की तरह ही चीज़ें चलती आ रही हैं। हम अब धोती को बुरा मानते हैं और पैंट शर्ट को अच्छा मानते हैं, और हम स्पून से खाना पसंद करते हैं और चेयर पे बैठ के खाना पसंद करते हैं, लेकिन नीचे बैठ के वो पेड़ के उसमें पत्तों पे और हाथ से खाने को हम बोलते हैं कि दिस इज़ एल स्टैंडर्ड भाई। तो दिस इज़ कॉलोनाइजेशन। तो वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में बहुत फ़र्क होता है, तो इस फ़र्क को पहचानो और आगे बढ़ो। सो चलो, दैट्स ऑल अबाउट टुडे, और अगली बार फिर से मिलेंगे किसी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर लिखना और मुझे बताना अगर आप अच्छा लगा या बुरा लगा है। तो चलो भाई, नमस्कार।